हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एनएसआईसी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एनएसआईसी यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मैनेजर्स की 50 से भी ज्यादा वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.nsic.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी की अगर बात करें तो ये आपकी एनएसआईसी ही रहेगी, यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड रहेगी, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सुपरविजन में यानी कंट्रोल में, अंडर में ये काम करती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो मैनेजर्स की पोस्ट रहेंगी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जैसे आपका जो है फाइनेंस का डिपार्टमेंट, एचआर का डिपार्टमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट, टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट्स, लॉ डिपार्टमेंट्स में और रिकवरी डिपार्टमेंट्स में जो है ये मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, डिप्टी मैनेजर्स की वैकेंसीज रहेंगी। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज आपकी 50 प्लस वैकेंसीज रहेगी। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो जहां जहां एनएसआईसी की जो है आपका यूनिट्स हैं, ब्रांचेज हैं, वहां जो है आपकी कहीं भी जो है आपकी पोस्टिंग आपको दी जा सकती है। अब बात करते हैं अप्लाई मोड की। तो अप्लाई मोड इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेगा, यानी कि आपको ऑनलाइन भी जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है, फिर ऑनलाइन के बाद जो है आपको ऑफलाइन इनके जो है रजिस्टर्ड जो ऑफिस में है वहां पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और अपना एप्लीकेशन वगैरह सब आपको जो है वहां जो है सारे फॉर्म सबमिट करने हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो गए हैं। तो रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो आपका 8 फरवरी 2025 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट अगर बात करें रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की, तो अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन में जो है 1 मार्च 2025 है। और अगर आप ऑफलाइन जैसे जो आप जो है इनको कोरियर कराएंगे अपने इनके रजिस्टर्ड ऑफिस में, जो आप ऑफलाइन अप्लाई करेंगे तो उसकी जो है 7 मार्च 2025 है। तो आप ऑनलाइन अगर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो 1 मार्च 2025 से पहले पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन और जो है आप फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। और ऑफलाइन जो है वहां जो है आप 7 मार्च 2025 से पहले पहले जो है फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 1500 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप और या फीमेल इस कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फीस नील यानी कि एग्जेम्प्टेड रहेंगे। आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका क्या पेमेंट मोड रहेगा। तो पेमेंट मोड जो रहेगा आपका एनईएफटी, यानी कि एनईएफटी के थ्रू जो है आप जो है अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। एनईएफटी के लिए जो है आपको बैंक डिटेल्स जो है वो आप जब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे वहां जो नोटिफिकेशन है उसमें पूरी आपको बैंक डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो जैसे कि हमने बताया था कि मैनेजर्स की जो पोस्ट रहेगी वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रहेगी, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है बीटेक, यानी कि अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बी की डिग्री है यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो आपके लिए भी वैकेंसीज है। इसके अलावा अगर आपने एमबीए किया हुआ है यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है। एलएलबी यानी कि लॉ की डिग्री अगर आपके पास है तो लॉ एंड रिकवरी डिपार्टमेंट में जो है आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई है। फाइनेंस वालों के लिए जो है सीए या सीएमए यानी कि कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी वैकेंसीज जारी
की गई है, प्लस इसमें जो है आपके पास जो है एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए, यानी कि जिस डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो है मिनिमम 2 इयर्स जो है प्लस आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। अब बात करते हैं एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो इसमें जो है आपका पोस्ट वाइज वरी करेगी, तो वहां पर जो है आप देख लें मैक्सिमम एज तक जो है 50 प्लस जो है 50 साल तक की एज, 55 साल तक की एज तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी। तो यहां पर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें देख लें जो आपकी क्राइटेरिया है, जिस पोस्ट का लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्लस आप उसकी एज देख लें कि आपके लिए कितनी एज रखी गई है। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व कैटेगरीज वालों को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपका मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। तो नंबर 1 स्टेज जो रहेगी आपकी रहेगी वो स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशंस, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशंस आई हैं उनकी आपकी स्क्रूटनी की जाएगी। स्क्रूटनी यानी कि आपको जो है शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी उनकी। किस बेसिस पे की जाएगी? जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि जो क्राइटेरिया है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है कि उस क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उस बेसिस पे आपका जो है आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड बेसिस जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए दूसरी स्टेज जो रहेगी वो इंटरव्यू की रहेगी, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और थर्ड स्टेज रहेगी इंटरव्यू के बाद की, वो रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और फोर्थ स्टेज जो रहेगी वो मेडिकल एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा कि उसके लिए फिजिकली और मेंटली आप पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आपकी इंटरव्यू परफॉर्मेंस पे प्लस आपके जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पे, यानी कि सबसे पहले आपका जो आपका इंटरव्यू है उसमें आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो देखा जाएगा उस बेसिस पे। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो आपका क्राइटेरिया है, वो जो डॉक्यूमेंट्स आपके एकेडमिक, प्रोफेशनल, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपका चेक करे जाएंगे, यानी कि इन बेसिस पे आपका इंटरव्यू प्लस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पे आप बेसिस पे जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी और अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये आपका पोस्ट वाइज वरी करेगा। तो मिनिमम अगर सैलरी की हम बात करें यहां पर तो वो 40,000 से 50,000 तक जो है आपकी मिनिमम सैलरी रहेगी, यानी कि स्टार्टिंग ही सैलरी आपकी जो है 40 से 50,000 रहेगी, प्लस अलाउंसेस रहेंगे और अदर्स बेनिफिट्स रहेंगे, यानी कि जो आपका एक कंपनी के एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो है आपका अलाउंसेस दिए जाते हैं प्लस अदर्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वो सारे एज पर कंपनी नॉर्म्स आपको प्रॉपर जो है अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो जो आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, वो सारे चाहे आपने सेमेस्टर वाइज के हैं चाहे आपने ईयर वाइज के हैं, वो सारे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं। दूसरा जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, रिलेवेंट फील्ड में जिस कंपनी में आपने काम किया, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप किसी तरह का कोई कास्ट बेस्ड पे SC ST OBC का रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको अपने जो है रेडी रखने हैं, पहले से स्कैन कॉपी
करा करके। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि हमने बताया था, ऑनलाइन भी रहेगा प्लस ऑफलाइन भी रहेगा। पहले आपको ऑनलाइन करना है, उसके बाद जो है ऑफलाइन भी आपको इनकी ऑफिशियल जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उस पर जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी कोरियर कराने होंगे, यानी कि वहां पर पहुंचाने होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने की। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nsic.co.in पर विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे आप, तो वहां पर आपको जो है अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है और जो एजुकेशनल डिटेल्स है उसके साथ जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करना है, यानी कि फिल करना है, भरना है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे, वहां अपने पर्सनल डिटेल्स प्लस अपनी एजुकेशनल डिटेल्स, चाहे वो आपके एकेडमिक है चाहे वो आपकी जो है प्रोफेशनल है, वो सारी आपको पूरी एक्यूरेट जो है अपनी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, चाहे वो आपके जो है पासपोर्ट साइज फोटोज हैं, चाहे सिग्नेचर है, चाहे आपके जो है अदर्स जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे आपको डॉक्यूमेंट जो है अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो सारी चीजें आपको जो है अपनी वहां पर अपलोड करनी है स्कैन कॉपी करा करके। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, जब आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस है वो आपको एनईएफटी के थ्रू जो है अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट करनी है, अगर आप पर एप्लीकेबल है। जो एग्जम्प्टेड है, जिनको नहीं देनी है, जिनके लिए नील रखी गई है, वो इस ऑप्शन को स्किप कर देंगे, यानी कि छोड़ देंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है सबमिट का, यानी कि फॉर्म को सबमिट करने का। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सबमिट का आएगा। सबमिट से पहले एक बात ध्यान रखना, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी डिटेल्स फिल करी है, उस फॉर्म डिटेल्स को आप एक बार प्रीव्यू कर लें, यानी कि पूरा चेक कर लें। जो डिटेल्स आपने भरी है उसमें किसी तरह का कोई मिस्टेक तो नहीं किया, अगर मिस्टेक किया है तो वहीं पर आप रिव्यू में जो है उसे करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो है इस बात का ध्यान रखें, 1 या 2 कॉपी उसकी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस, ये थी आपकी ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर। ऑफलाइन की अगर हम बात करें, तो ऑफलाइन के लिए जो है जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका लेना है, प्रिंट आउट लेना है, प्लस उसे जो है आपको साइंड करना है। जितने भी आपके रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो आपके एकेडमिक है, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, प्लस जो आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सेल्फ अटेस्ट, यानी कि सेल्फ अटेस्ट करने हैं। वो करने के बाद जो है आपको जो है इनके एड्रेस है, जो एड्रेस है इनका, सीनियर जनरल मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि NSIC भवन, ओखला इंडस्ट्रियल स्टेट, न्यू दिल्ली 110020, यहां पर जो है आपको जो है ये 7 मार्च 2025 से पहले जो है आपको इनके रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी में जो है आपका ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाने चाहिए, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म प्लस सारे रिलेवेंट आपके डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड करके, यानी कि सिग्नेचर साइन करके उनपे जो आपको भेजना है। तो गाइस, ये थी आपकी जो है NSIC रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल। NSIC यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मैं एक बार फिर से जो है आपको इनकी जो है रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 8 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 1 मार्च 2025, और ऑफलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है आपका 7 मार्च 2025। तो गाइज, ये थी पूरी डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या आपका जो है कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। गाइज, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स है या गवर्नमेंट एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उन पर आपके लिए अपडेट्स लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।